नमस्कार, स्वागत जनाचे आपण समस्त को श्रीमद् भगवत महापुराण कथा परिवेश को आज आम चतुर्दश अध्याय को पढ़ा। चतुर्थ स्कंधर जो राजा बेण कथा संपर्क में वर्णना कराई। तो चलतु आरंभ करवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ स्कंध चतुर्दश अध्याय राजा बेण कथा। मुनिवर मैत्र कहले, वीर विदुर समस्त मंगलकामी से ही भृगु आदि मुनि माने देखिले जे अंग चली जावा परे पृथ्वी को रक्षा करबा लोक आ के नांती। अराजकता फल रे लोक माने पशुंक परे उच्छृंखल देखाउछंती। तेनु से माने बेणंक माता सुनीतांक अनुमति नहीं मंत्री मानकर असम्मति सत्वे बेणंक भूमंडल राजा रूपे अभिषिक्त कर देथिले। बेणु बड़ कठोर शासक थिले। से राजा होई गले बोली सुनी साप भय मूषा लुचिबा परी चोर डकायत माने प्राण भय विभिन्न स्थान रे लुचि गले। राजार आसन पाई जाई बेण अष्टलोकपाल ऐश्वर्य लाभ कले एवं उन्मत्त हो गले। से अभिमान वशतः निजे ही समस्त बड़ बोली धरी नहीं महापुरुष मानक मध्य अपमानित करने को लगिले। से ऐश्वर्य मदर अंध होई रथ चढ़ी निरंकुश गजराज परी सर्वत्र विचरण करने को लगिले। तांको प्रताप रे पृथ्वी और आकाश कंपमान हो गला। से निज राज्य रे डेंगुरा पेटाई सुनाई देले जे कौनसी भी द्विज वर्णर लोक केबे भी कौनसी प्रकार यज्ञ दान और होम करि परिबे नाही। एपरि भाबरे से राज्यर सकल धर्म कर्म बंद कराई देथिले। दुष्ट बेणंकर एपरि अत्याचार देखि सबु मुनि ऋषि एकत्र हेले एवं संसार उपरे एबळे संकट पड़ी जबा देखि करुणावशत निज निज मध्य कुहा कहि हेले, हाय उभय मुंडरे निया जळुथिबा काठखंडर मझिरे थिबा बेचारा पिंपड़ी माने जेपरि विराट विपदरे पड़ी जाइतांती। वर्तमान एई राज्य रे सेपरि एपटे राजांक अत्याचार सांगकु सेपटे चोर डकायतंक अत्याचार बेळु बेळ प्रबल होई जाउछि। एपरे दुई अत्याचार मझिरे रही प्रजा माने घोर संकट रे पड़ी जाउछन्ती। राज्यर अराजकता व्यापी जीवा भयरे आमे तो अयोग्य बेणटाको राजशासन रे बसाई देले, किंतु एबे से भी प्रजार भयर कारण हो गला कि एपरि अवस्था रे प्रजा को किपरि सुख शांति मिली परिबो। सुनीतांक गर्भरु जन्म होइतिबा एही बेण तो स्वभावतः दुष्ट, किंतु साप को दूध पियाइबा परी याको राजा रूपे पालिबारु एबे पालिबा लोक मानकर अनर्थर कारण हो गला। आमे याको प्रजा पालन पई नियुक्त करथिले, किंतु ए प्रजा को नष्ट करदिबा जिद धरिछि। जहा हेउ ना कहीं याको बुझाइबा हमर कर्तव्य। एतिकी करदेले यार पाप आमको लागियो नाही। आमे जानी सुनी दुराचारी बेण को राजा कराइथिले, किंतु जदि बुझाइबा परे मध्य से आम कथा मानिबो नाही तबे लोकंक धिक्कार रे जळी पड़ी जाउतबा ए दुष्ट को आमे आम तेज रे भस्म कर देबा। एपरि विचार करी मुनि ऋषि माने बेणंक पाखकु गले एवं क्रोध प्रकाश न करी तांको प्रिय वचन कहि बुझाइबा निमंते चेष्टा करथिले। या परे मुनि ऋषि माने बेणंक पाखरे पहुंचीथिले एवं मुनि माने कहिले, हे राजा आम कथा टिके ध्यान दे सुनंतु। ता फल तुमर आयु श्री बल और कीर्ति मध्य वृद्धि पाइब। बापा मनुष्य जदि काय मन वाक्य रे तथा बुद्धिर सहित धर्म आचरण करिवो तेबे से स्वर्ग आदि शोक सहित लोक लाभ करि परिबो। जदि ताठारे निष्काम भाव रहिबो तेबे से धर्म ताको अनंत मोक्ष पदरे पहुंचाई देबो। तेनु हे वीरवर तुम द्वारा प्रजा कल्याण रूपे धर्म नष्ट हेबा उचित नहे। धर्म नष्ट हो गले राजा मध्य ऐश्वर्यच्युत होई जांती। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि दाउरु निज प्रजा को रक्षा करी तांको ठारू न्यायोचित करत से इहलोक और परलोक मध्ये सुख लाभ करती। जहां राज्य रे अथवा नगर रे वर्णाश्रम धर्म पालन करथुवा लोके स्वधर्म पालन द्वारा भगवान यज्ञ पुरुषों को आराधना करती। हे महाभाग सही राजा प्रभु का आज्ञा यथार्थ रूपे पालन करुथिबारु तांको उपरे सकल विश्वर आत्मा तथा समस्त प्राणी रक्षक भगवान प्रसन्न हुअंती। भगवान हेउचंती ब्रह्मादि जगदीश्वर मानकर मध्य ईश्वर। हे से प्रसन्न हो गले कौन सी वस्तु दुर्लभ हो रही जाए नहीं। सेतबे इंद्रादि लोकपाल मानक सहित समस्त लोक से प्रभु को बड़ा आदर रे पूजा उपहार समर्पण करती। राजन भगवान श्रीहरि होचंती समस्त लोक लोकपाल और यज्ञ मानकर नियंता। से हेउचंती देवत्रय रूपी द्रव्य रूप और तप स्वरूप। तेणु तुमर जो देशवासी माने तुमर उन्नति निमंते अनेक प्रकार यज्ञ द्वारा भगवान को योजना करती। तुम्हें से अनुकूल ही रहिबा उचित। तुम राज्यर ब्राह्मण माने यज्ञ अनुष्ठान कले सेमानक पूजार प्रसन्न होई भगवान अंश स्वरूप देवता माने तुमको तुमर इच्छा अनुमत फल देबे। तेणु हे वीरवर
यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करी देवता मानक अनादर करवा तुम पक्षरे ठीक हेब नहीं। कहले तुमे माने नितांत मूर्ख बड़ दुखर विषय जे तुमे माने अधर्म को ही धर्म बोली भाबुछ। तेणु तुमे माने मोर जीविका चलाउथवा मो पर साक्षात स्वामी को छाड़ी देई अन्य कार स्वामी रो उपासना करुछ। जो माने मूर्खता वशतः राजा रूप परमेश्वर को अनादर करंती सेमान को इह लोक रे मध्ये सुख मिले नाही कि परलोक रे मध्ये सुख मिले नाही। आहे जेहा ठारे तुम मानक एते भक्ति सेही योग्य पुरुष किए? तुमे जहा करुछ ता तो कुलटा स्त्री मध्ये निजर विवाहित पति को छाड़ी देई पर पुरुष प्रति आसक्त होला परि जाउची। विष्णु ब्रह्मा महेश्वर इंद्र वायु जम सूर्य मेघ कुबेर चंद्र पृथ्वी अग्नि अवरुण तथा अन्य जेते सब बर साप देवार समर्थ देवता अछंती से समस्त राजांक देहरे विद्यमान। से दृष्टि राजा होचंती सर्वदेवमय एवं देवता माने तांकर अंश मात्र। तेणु हे ब्राह्मण गण तुमे माने माश्चर्य छाड़ी निजर सकल कर्म द्वारा एकमात्र मते ही पूजा कर एवं मते ही उपहार अर्पण कर। मो छड़ा किए भल अग्र पूजार अधिकारी हो परिबो? मैत्रेय कहले एपरि विपरीत बुद्धि हेतु बेण अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो जाइथिले। तांकर पुण्य क्षीण हो जाइथिला। तेणु मुनि माने तांको विनय पूर्वक प्रार्थना करिबा परे मध्य से सेमानक कथा प्रति ध्यान देले नाही। हे कल्याण स्वरूप विदुर निजको बड़ बुद्धिमान बोली भाबुथिबा बेण से मुनि मानक एपरि अपमान देबारु सेमाने सेमानकर उद्देश्य व्यर्थ होई गला देखि तांको ऊपर भीषण क्रोध होई गले एवं कहले मारि दियो ए दुष्ट प्रकृत पापीटा को मारि दियो। एटा जदि बंची रहिबो तबे अल्प केतटा दिन भितरे संसारटाको जाली पड़ी पांस कर देबो। एई दुराचारीटा कोनोसी प्रकारे राज सिंहासन रे बसिबाको योग्य नुहे। कारण ए निर्लज्जटा साक्षात यज्ञपति श्री भगवान विष्णु को निंदा करुछि। आहे जहांको कृपारु याको एपरि ऐश्वर्य मिलिला से श्री हरि को ए अभाग्य बेण छडा आ केबा निंदा करि परियो? एपरि भाबरे निजर प्रच्छन्न क्रोध प्रकाश करी से माने बेण को मारि देबाको स्थिर कले। से तो भगवान को निंदा करी पूर्वरु ही मरि सारिथिले। तेणु हंकार मात्र के से माने तार जीवनटा नाटिका शेष कर देथिले। मुनि माने निज निजर आश्रम को फेरी जिबा परे बेणक शोककुला माता सुनीता मंत्रादीप बलरे तथा अन्य उपाय निज पुत्रर शबटी को सुरक्षित रखिले। दिनकर कथा से मुनि माने सरस्वती नदी रे स्नान करी अग्निहोत्रादि शेष करिबा परे नदी तीर रे बसी हरि चर्चा करतांती। सेतिक बेले सेमानक जगतर अमंगल सूचाउतबा केते गुडी अशुभ लक्षण देखागला। से सब उपद्रव देखि सेमाने कुहा कहि हेले आजिकली पृथ्वी रे रक्षक होई कि नहीं। तेणु दस्यु मानक द्वारा लोकंकर किछि अमंगल हेबो भी नहीं। तो सेमाने एपरि चिंता करू करू देखिले जे लुटत राज करुथिबा चोर डकायतंक हेतु चतुर्दिगरे धूळ उठुछि। धूଳି झड़ देखि मुनि माने बुझी गले जे राजा बेण मरि जिबारु देशर अराजकता व्यापी जाइछि, राज्य शक्तिहीन हो जाइछि एवं चोर डकायत माने बढ़ी जाइछन्ति एवं ए जहा सब उपद्रव घटुछि ए सब लोकंक धन दौलत चराउथिबा एवं अन्य मानकर रक्त शोषण करथिबा चोर डकायतंक द्वारा घटुछि। मुनि माने यद्यपि निज तेज कथा तथा तपोबଳରେ लोकंकर एही कुप्रवृत्तिर प्रतिरोध करबाको समर्थ थिले तथापि सेपरि कले हिंसादि दोष होई जिवो जानी सेमाने ताहा कले नाही। सेमाने आहुरी मध्य भाबिले जे ब्राह्मण माने समदर्शी और शांत स्वभाव होइथिले मध्य जदि सेमाने दिन दुखी मानक उपेक्षा करी बसिबे तेबे जण माठी एठारु पानी बोही जिबा परी ब्राह्मण मानकर तपस्या सब नष्ट होई जिवो। ता छडा राजर्षि अंग अंग वंश मध्य लोप पाई जिबा अनुचित हबो। कारण सेही वंशरे अनेक अमोघ शक्ति तथा भगवत पुराण राजा जन्म होइथिले। एपरि स्थिर करी सेमाने मृत राजा बेणंकर जंघटी को खूब जोर रे मंथन कले। सेपरि मंथन करिबारु तंटीर गोटे गेडा बांगरा पुरुष उत्पन्न हला। सेही पुरुषटी कुआ परी कला होइथाय। तार सबु अंग विशेष करी हाथ गोड़ छोट छोट होइथाय। तार गाल पाटी खूब चौड़ा, नाक चेप्टा, आखि लाल और मुंड बाल कहरा होइथाय। से बड़ दैन्य पूर्वक नम्र होई पचारिला मु कोन करिवि? ऋषि माने कहिले निषिद अर्थात बसी जाओ। सेथिबे ताको निषाद बोली कहा जाला। से जन्म हेउ राजा बेणंकर सबु पाप निजे मुंडाइला। सेही दृष्टिरु तार वंशधर निषाद माने मध्य हिंसा लुटत राजा आदि पाप कर्म रे रत रहंती एवं सेमाने ग्राम नगर रे न रही वन पर्वत रे निवास करंती। इति श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंस्य संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथु चरिते निषादोत्पद नाम चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्ण।